गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 के अंदर हमारी फर्स्ट बुक में चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 कंप्लीट करके आ चुके हैं और सेकंड बुक के अंदर चैप्टर 7 और चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपको एक नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 6 एक्सरसाइज गिवन है, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, जिसमें से आपके इस साल 9.3 ओमिट हो चुकी है, 9.1, 9.2 सॉरी 9.3 और 9.4 ओमिट हो चुकी है। तो आपको अब बची 4 एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, ये 4 एक्सरसाइज आपको इस साल करनी है। तो अब देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो आप एक नोट डाल के लिख लीजिएगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितनी बार मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएशन कर रखा होगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितनी बार का मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होगा वही उसका ऑर्डर होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इजिकल टू 0। जैसे सपोज करो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार कर रखा है। तो अगर आपको नहीं पता तो इधर देख लीजिए डिफरेंशिएट कैसे होता है। डिफरेंशिएशन करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। अगर आपको y दे रखा है तो फर्स्ट बार जो डिफरेंशिएशन होगा वो dy बाय dx कहलाएगा। सेकेंड टाइम जो डिफरेंशिएशन होगा वो d2y अपॉन dx स्क्वायर कहलाएगा। थर्ड टाइम जो डिफरेंशिएशन होगा वो d3y अपॉन dx क्यूब कहलाएगा। फोर्थ टाइम जो डिफरेंशिएशन होगा वो d4y अपॉन dx की पावर 4 कहलाएगा। और फिफ्थ टाइम जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये कहलाएगा। तो फर्स्ट y दे रखा होगा, उस y का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ये, सेकंड टाइम ये, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम। तो आपको देखना है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है, जो गिवन दे रखी है, उसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कौन सा दे रखा है। इन पांचों में से देख लीजिए, ऑर्डर 5 तक ही है आपकी मैक्सिमम। या तो y की फॉर्म में दे रखा होगा, अगर y के फॉर्म में नहीं दे रखा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dy बाई dx का दूसरा नाम होता है y डैश, इसका दूसरा नाम होता है y डबल डैश, इसका होता है y ट्रिपल डैश, इसको लिखते हैं y 4 बार डैश और इसको लिखते हैं y 5 बार डैश। तो इसका दूसरा नाम मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 2। तो नोट क्या बना, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ही उसका ऑर्डर कहलाता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैक्सिमम ऑर्डर गिवन होता है वही उसका डिफरेंट ऑर्डर कहलाता है। जैसे मैं भी यहाँ पर आपको और एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 9.1 का एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्या गिवन है,
डी की पावर 4y अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश। अब बोल रहा है इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए मैंने आपको बोला है, ऑर्डर के लिए मैंने आपको क्या बोल रखा है कि आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या दे रखा है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ पर y ट्रिपल डैश का मतलब तो होता है 3 बार, और y की पावर y के ऊपर 4 डैश लग रहे हैं, इसका मतलब है 4 बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कितनी बार दे रखा है, 4 बार। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 4। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर ये वाला एग्जांपल। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ये आपका, ये भी बुक का इक्वेशन है, y ट्रिपल डैश की पावर 2 प्लस y डबल डैश की पावर 3 प्लस y डैश की पावर 4 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। अगर आपको डैश में कंफ्यूजन होता है तो फिर देखिए उस डैश की जगह पर आप, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिख रखा है आप वो लिख सकते हो, y ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन होता है इसका, d3y अपॉन dx क्यूब और पावर 2। y डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, और 2 बार डिफरेंशिएशन को मैंने ये लिख रखा है यहाँ पर, 2 बार डिफरेंशिएशन। 1 बार डिफरेंशिएशन को अपन ने लिख रखा है अब ये आपको अगर इस तरह से समझ में नहीं आया तो इस तरह से कर लीजिए कन्वर्ट। तो देख लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार दे रखा है, 1 बार, तो ये रहा, ये 2 बार है और ये 3 बार है। आपको उसके ऊपर पावर नहीं देखनी, बस आपको देखना मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रहा है 3 बार। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, 3 बार। तो जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होता है वही उस क्वेश्चन का ऑर्डर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑर्डर कितना आ गया, 3। तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। तो क्लियर है, ये ऑर्डर निकालना आपको। अब ऑर्डर के बाद एक अगला टॉपिक और आता है इसके अंदर, ऑर्डर के बाद आता है डिग्री। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 चीजें दे रखी है, एक तो ऑर्डर और एक डिग्री। तो 9.1 के अंदर आपके पास 2 ही चीजें पूछी गई है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन देने के बाद बस बोल रहा है कि इसका ऑर्डर बताओ और इसकी डिग्री बताओ। तो ऑर्डर का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जो गिवन होता है वो क्या दे रखा है, और जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होगा वही उसका ऑर्डर होगा। क्लियर ये बात। अब डिग्री देखिए, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन गिवन हो, जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन गिवन हो, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन गिवन हो, उसकी जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो इसमें नोट डाल के क्या लिखोगे, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की जो पावर हमें गिवन होती है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। सिंपल सा स्टेटमेंट, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर डिग्री होती है। लेकिन एक बात ध्यान देना, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर तो डिग्री होगी, लेकिन एक बात ध्यान देना कि डिग्री नॉट डिफाइंड कब कब होती है। तो ये बात इधर नोट करके लिख लीजिए, आप इधर लिखो या इधर लिखो नोट करके कि आंसर कब नॉट डिफाइन होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर साइन के साथ, कोस के साथ, टेन
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर dy बाय dx आ जाए या इस तरह से डिफरेंशिएशन आ जाता है, जैसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos y डबल डैश, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पर 1 बार हो रहा था तो 1 बार लिख दिया, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर आ गया 3 बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan y ट्रिपल डैश। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ dy बाय dx दिख जाता है तो वहां पर आपको आंसर नॉट डिफाइंड लिखना होगा। क्या लिखना होगा आंसर? नॉट डिफाइंड। अगर इस तरह से दिखता है तो आपका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी दिख रहा है तो आपको ये वाली डेफिनेशन पर आना है कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। जैसे अभी यहाँ पर देख लीजिए आप, ये वाला इक्वेशन देख लीजिए आप डिग्री के लिए। सबसे पहले तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में देखोगे, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखोगे क्या इनों में से कोई वैल्यू दिख रही है, क्या नहीं दिख रही, मतलब अपन को सबसे पहले नॉट डिफाइन से बचना है। तो नहीं दिख रहा मतलब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिग्री निकाल सकते हैं। अब डिग्री निकालनी है तो सबसे पहले डिग्री निकालने के लिए आप ऑर्डर निकालोगे कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार दे रखा है, 3 बार दे रखा है, और जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होता है वो हमारी डिग्री होती है, और उस मैक्सिमम डिफरेंशिएशन के ऊपर जो पावर लगेगी, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की जो पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो दिखा 3 और डिग्री दिखी 2। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर डिग्री होती है और मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ऑर्डर होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो एक एग्जांपल और देखिए आप इसका, नॉट डिफाइन वाले का देखिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 9.4 का सॉरी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही लिया था पिछले क्वेश्चन में, d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन ट्रिपल डैश इजिकल टू 0। क्लियर? तो यहाँ पर देखा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार है, 4 बार। तो जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होता है तो वो उसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर निकालते टाइम आपको कोई सोचना नहीं करना, लेकिन जब आप फाइंड करोगे तो डिग्री फाइंड करते टाइम हमेशा एक बात ध्यान देना कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है पीछे से, और देखना है कहीं पर ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। देखो यहाँ पर जैसे ये दिख गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ y डैश, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या दिख गया, y ट्रिपल डैश, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर आपको एंगल की फॉर्म में डिफरेंशिएशन गिवन हो तो वहां पर आपको डिग्री हमेशा क्या लिखनी है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर बात? अगर यहाँ पर y ट्रिपल डैश नहीं होता, अगर यहाँ पर y ट्रिपल डैश नहीं होता और बस सिंपल इस तरह से होता d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y बराबर 0, अगर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन गिवन नहीं होता एंगल की फॉर्म में, तो हम हमारी सिंपल डेफिनेशन को फॉलो करते हैं कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना दे रखा 4, और उस मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की जो पावर होगी, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर हमारी डिग्री होगी। अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाता तो मैं आंसर लिख देता डिग्री 1। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर डिग्री होती है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, आपको 9.1 सोल्व करिएगा, कुछ नहीं करना, बस आपको एग्जांपल दे रखे हैं ऐसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं 2-3, आपको एग्जांपल दे रखा होगा और उस एग्जांपल को देख के बस आपको ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है
और इसकी डिग्री क्या है। क्लियर है स्टूडेंट? तो 9.1 में आपको सिंपल सा ऑर्डर और डिग्री ही फाइंड करनी है। तो ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। आज बस हम 9.1 ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा 9.2।